हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवम कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 के आगे के क्वेश्चंस को। तो देखिए, हम आए थे प्रश्न नंबर 3 में आए थे हम। 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करते हैं, उसी काम को 2 मजदूर कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती है प्रश्न। तो देखिए, 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करते हैं, तो हम मान लेते हैं कि 2 मजदूर किसी काम को x दिन में करेंगे। माना 2 मजदूर उस काम को x दिनों में करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अब टेबल बनाते हैं हम, मजदूर और दिन। तो पहले कितने थे? 10 मजदूर 2 दिन में, और अब है 2 मजदूर x दिन में। ठीक है, इस तरह से हम टेबल बना लेते हैं। ठीक, ये x1 y1 x2 y2, x1 y1 बराबर x2 y2। x1 है आपका 10 गुणा 2 बराबर 2 गुणा x। ठीक है, तो 10 गुणा 2 बटा 2 हो जाएगा बराबर x। हमने इसका तिर्यक गुणा किया, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? 10। x बराबर 10। तो मतलब 2 मजदूर उस काम को 10 दिनों में पूरा कर पाएंगे। 10 दिन, यहां पर उत्तर आएगा आपका 10 दिन। ठीक है, अब आइए प्रश्न नंबर 4 में। प्रश्न नंबर 4 है, 45 मजदूर किसी काम को 27 दिनों में पूरा करते हैं, तो कितने मजदूर उसी काम को 15 दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले मजदूर है कितने? 45 मजदूर। तो माना x मजदूर उस काम को 15 दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ हमने ले लिया 45 मजदूर और माना है हमने x मजदूर। अब दिनों की संख्या में हम क्या लिखेंगे? 15 दिन था पहले कितने था? 27 दिन था। 45 मजदूर 27 दिन में करते हैं, तो अब x मजदूर 15 दिन में कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, 45 मजदूर ज्यादा है, तो काम 27 दिनों में हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पर दिनों की संख्या कम हो गई, तो यहाँ पर मजदूरों की संख्या और बढ़ जाएगी। चलिए देखते हैं, यहाँ पर x1 y1 बराबर x2 y2। x1 है 45 गुणा 27 बराबर x गुणा 15। 45 गुणा 27 बटे 15 हो जाएगा बराबर x। तो 15 एवं 15, 15 तिया 45। अब 3 गुणा 27 करेंगे हम। x बराबर हमारा आएगा कितना? 3 सत्ते 21, हाथ में आए 2, 3 दूनी 6 और 2 8। 81 मजदूर उस काम को 15 दिन में पूरा कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। उसी दूरी को वह बस किस चाल से केवल 4 घंटे में तय करेगी। देखिए, यहाँ पर बस की चाल का प्रश्न है और मजदूरों वाला प्रश्न है ना। ये दोनों ही प्रश्न हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मजदूरों वाला तो व्युत्क्रमानुपाती होता ही है, बस में अगर चाल और समय बस दिया गया है तब वह व्युत्क्रमानुपाती होता है। चाल के साथ होना चाहिए, समय या दूरी जो भी है वह चाल के साथ होना चाहिए। तो देखिए, बस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे में दूरी तय करती है, तो 4 घंटे में वो कितने किलोमीटर से चलेगी, कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी, तो वो 4 घंटे में पहुंच पाएगी। तो यहाँ पर पहुंचने का समय कम हो गया, तो हमें चाल बढ़ानी होगी। तो यहाँ पर देखिए, हम लेते हैं यहाँ x1 y1 बराबर x2 y2। 30 गुणा 6 बराबर x गुणा 4। अब 30 गुणा 6 बटे 4 हो जाएगा बराबर x। अब यहाँ पर हम इसे भाग देते हैं, 2 से हम भाग देते हैं, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब 2 से 2 एकम 2 और 2 15 में 30। 15 गुणा 3 बचा हमारे पास, 15 गुणा 3 बराबर x। 15 तिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बस चलेगी, तब वह 4 घंटे में दूरी तय कर पाएगी। प्रश्न 6,
40 घोड़े 1 क्विंटल चने को 7 दिनों में खाते हैं, कितने घोड़े उतने ही चने को 28 दिनों में खाएंगे। तो यहाँ पर देखिए घोड़े 40 है, 7 दिनों में खाते हैं, और अब यहाँ पर उतने ही कितने घोड़े उतना ही चना, हम कम या ज्यादा नहीं कर रहे हैं, हम चने की मात्रा को ना बढ़ा घटाकर उसको उतना ही रखेंगे। दिनों की संख्या हम बढ़ा देते हैं, 28 दिनों तक वो चना चलना चाहिए, तो घोड़े कितने होंगे जो 28 दिनों में इतना चना खाएंगे। तो देखिए यहाँ दिनों की संख्या बढ़ गई तो घोड़ों की संख्या कम हो जाएगी। चलिए देखते हैं, 40 घोड़े हैं, इसे हम x1 y1 x2 y2 लेते हैं। अब x1 गुणा y1 बराबर x2 गुणा y2, 40 गुणा 7 बराबर x गुणा 28, 40 गुणा 7 बटे 28 बराबर x। अब यहाँ देखिए 7 एकम 7, 7 चौक 28, 4 एकम 4, 4 दहम 40, तो x बराबर कितना आया 10 घोड़े। केवल 10 घोड़े उतने चने को 28 दिनों में खाएंगे। देखिए घोड़ों की संख्या 40 से सीधे 10 हो गई, क्योंकि दिनों की संख्या हमने बढ़ा दी तो घोड़ों की संख्या कम। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। अब आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।